अब आपके सामने मौजूद है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस स्टडीज यानी व्यावसायिक अध्ययन के एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम, जिसका चैप्टर नंबर 4 है व्यावसायिक सेवाएं यानी बिजनेस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारी प्रायः किस प्रकार का खाता अपने व्यवसाय के लिए खोलते हैं? सावधि जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी यानी चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा सेवा उद्योग का उदाहरण नहीं है? स्वास्थ्य, संचार, परिवहन या उत्पाद? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है उत्पाद यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, सेवा व लक्षण नहीं है? मूर्तता, नश्वरता, अपृथकता या उपभोक्ता का विलय? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ए यानी कि मूर्तता। क्वेश्चन नंबर 4, बीमा का कौन सा सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत, परम सद्भाव का सिद्धांत या प्रत्यासन का सिद्धांत? तो सही जवाब है ए यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, डीटीएच सेवाएं दी जाती हैं परिवहन कंपनी द्वारा, संचार कंपनी द्वारा, बैंक द्वारा या बीमा कंपनी द्वारा? सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी यानी संचार कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक भंडारण के लाभ हैं? नियंत्रण, लोचकता, निर्माता के साथ संबंध या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए यानी नियंत्रण। इसका मतलब है सार्वजनिक भंडारण से नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कार्य बीमा का कार्य नहीं है? जोखिम वहन करना, पूंजी निर्माण में सहायक, निधि उधार देना या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है सी यानी निधि उधार देना बीमा का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा संविदा में नहीं किया जाता? सशर्त संविदा, एक पक्षीय संविदा, क्षतिपूर्ति संविदा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है सी यानी क्षतिपूर्ति संविदा। क्वेश्चन नंबर 9, CWC की पूर्ण व्याख्या क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन या सेंट्रल वाटर कारपोरेशन? तो सही जवाब है सी यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री बीमा कितने विषयों को लेकर किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब है डी यानी कि 4 विषयों को लेकर समुद्री बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आरटीजीएस द्वारा भेजी जाने वाली राशि न्यूनतम कितनी है? 20,000, 5 लाख, 30,000 या 2 लाख? तो सही जवाब है डी यानी आरटीजीएस की न्यूनतम राशि है 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 11, एटीएम की पूर्ण व्याख्या कीजिए? ऑल टाइम मनी, अन्य टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है सी यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 12, पोस यानी पीओएस की पूर्ण व्याख्या कीजिए? पॉइंट ऑफ सेल या पावर ऑफ सेल या पब्लिक ऑफिस सर्विस या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ए यानी पॉइंट ऑफ सेल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, ईडीआई की पूर्ण व्याख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंस्पेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंस्पेक्शन? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 14, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या रियल टाइम ग्रॉस सिलेक्शन या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? यानी कि कोई नहीं यानी क्या है सही जवाब? तो सही जवाब है ए यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, NEFT का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फिक्स ट्रेजर
या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या दोनों सही है या दोनों गलत? तो सही जवाब है बी, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।